एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी अधिकार मंच ने देश में संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना के आरोप लगाए हैं। स्वरूप विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पदाधिकारियों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। मंच के प्रतिनिधियों ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, जिससे देश की न्यायिक गरिमा बनी रहे। इसी के साथ देश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या को लेकर मंच ने सरकार से सवाल भी किए। इसके अलावा मंच ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों से जुड़े विवादों पर भी नाराजगी जताई और प्रतिमाओं की सम्मानजनक स्थान पर जोर दिया। वहीं समाधान नहीं होने पर 26 नवंबर संविधान दिवस पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दशहरा मैदान में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस बारे में सपात खान और निहाल सिंह ने जानकारी प्रदान की। सर्वप्रथम तो आप बहुत का हार्दिक अभिनंदन। आज जो एससी, एसटी, माइनॉरिटीज अधिकार मंच द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके मुख्य मुद्दे हैं। एक तो न्यायपालिका पर हमला, जैसा कि सीजीआई पे भरी कोर्ट के अंदर जूता उछाला गया। बाबा साहेब की ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनादर किया गया। हरियाणा के अंदर हमारे आईपीएस अधिकारी श्री पूर्ण जी को विवश होकर मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे सहजपुर रामगढ़ के अंदर 29 दिसंबर 2017 को प्रशासन के द्वारा मूर्ति असंवैधानिक तरीके से उठाई गई थी। उस मूर्ति को अभी तक नहीं लगाया गया है, तो हम चाहते हैं कि उस मूर्ति को शीघ्र लगवाया जाए। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को हत्याकांड के आरोप में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके लिए न्याय दिलवाया जाए और सीबीआई से जांच की जाए। तो इसके अलावा भी हमारे एससी, एसटी समाज पर जो जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, उसको बचाने के लिए हम सभी एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकत्रित हुए हैं और आगामी 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, देश का लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से खतरे में आ गया है और ये पता नहीं चल रहा कि आखिर देश में हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस पर कोर्ट रूम में जूता उछाला जाता है। चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर होते हैं कि सरकार, जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर होते हैं कि बुलडोजर से न्याय नहीं किया जाना चाहिए। कहीं पर भी बुलडोजर बिना नोटिस के, बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना अदालत की अनुमति के नहीं चलना चाहिए, पर ये सब चीजें हो रही हैं। और फिर हमने ये देखा कि हर बार किसी न किसी कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जाता है। एक बार किसी वाल्मीकि समाज के लड़के को लेकर के हत्या कर दी जाती है, कभी मेघवाल समाज के लड़के को लेकर के प्रताड़ना की जाती है, जाटो समाज को किया जाता है, कभी फिर ओबीसी में से अलग अलग वर्गों को निशाने पर लिया जाता है, और माइनॉरिटीज में खासतौर से मुसलमान तो पूरी तरह से निशाने पर है ही सही। तो इन हालात में हम सब लोगों ने 2 मीटिंग की हैं। 2 मीटिंगों में हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो भी प्रताड़ित वर्ग हैं, जो कि इनके 100 साला जश्न पर निशाने पर हैं, जो इस संघीय व्यवस्था के, इस सरकार के पूरी तरह से निशाने पर जो लोग हैं, ये सब एकजुट होकर के प्रोटेस्ट करें, एकजुट होकर के अपने हक अधिकार, जल जंगल जमीन संबंधी जो भी अधिकार हैं, चाहे वो इमरजेंसी में 1975 की जमीनें अलर्टेड हों, चाहे हमारे शेड्यूल ट्राइब की जमीनें हों, चाहे वो अनुसूची 6 का मामला हो, जिस पर लद्दाख में अनुसूची 6 मांगने पर वहां पर एनएसए लगा दिया जाता है। आसाम में 9 एसटी समुदाय लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर करके अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सब लोग अपनी इस लड़ाई को सामूहिक लड़ेंगे।